एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 ने प्रैक्टिकल नॉलेज एम्प्लॉयबिलिटी रेडी के लिए स्किल बेस्ड एजुकेशन को कंपलसरी बनाया। सीबीएसई ने ऑलरेडी 11th 12th में इसको इम्प्लीमेंट किया, 9th 10th में इम्प्लीमेंट किया, और अब सीबीएसई ने जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है वो 6th to 8th क्लास तक लेकर आ गए हैं। हम आज बात करेंगे सर्कुलर नंबर स्किल 48 2023 की, जो 6 अप्रैल को लॉन्च हुआ है, जो आपके सामने है। सबसे पहले स्किल बेस्ड एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी के लिए बहुत जरूरत है। यह देखा गया है कि जो स्कूल के जो बच्चे बाहर निकलते हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। उनको एम्प्लॉयबल या जॉब मार्केट के लिए तैयार करके स्कूल ही दे आगे, इसका जिम्मेदारी सीबीएसई ने भी अपने साथ ली है। तो एम्प्लॉयबिलिटी बहुत जरूरी है, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। सीबीएसई या एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन से एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, इनोवेशन सीखेंगे, और जो कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के काम आएंगे। स्टूडेंट प्रैक्टिकल स्किल्स को यूज करेंगे। देन इज क्रिटिकल थिंकिंग। स्किल बेस्ड एजुकेशन से क्रिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप किया जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बच्चों के अंदर डेवलप होगी। स्टूडेंट जो सीख रहा है उसको अप्लाई कर पाएगा अपनी जिंदगी में। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक अनदर एस्पेक्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, और स्किल बेस्ड एजुकेशन बाय सीबीएसई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब मैं अपने स्कूल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैं जब अपने स्कूल में पढ़ता था तो वहां पर मेरे को हर साल एक नई हॉबी सिखाई जाती थी। कारपेंट्री, फाउंड्री, बाटिक पेंटिंग, म्यूजिक, हर साल मैंने एक नई हॉबी सीखी थी। इससे क्या एडवांटेज हुआ कि मैं जिंदगी भर के लिए एक लर्नर बन गया। यानी कि अगर हर बच्चा स्कूल के अंदर एक हॉबी, एक स्किल हर साल सीखेगा, तो जब वो स्कूल से बाहर निकल कर आएगा तो वो एक बहुत डीप लर्नर बन जाएगा। एंड दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस स्किल बेस्ड एजुकेशन विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबीएसई। ये सर्कुलर आपके सामने है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सीबीएसई का पोर्टल है, जिसमें लिस्ट दी हुई है इन्होंने 6 to 8 सब्जेक्ट्स की, 9 10 सब्जेक्ट्स की, 11th and 12th सब्जेक्ट्स की। जो मिडिल स्कूल में सीबीएसई ने स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स ऑफर किए हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्यूटी एंड वेलनेस, डिजाइन थिंकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, हैंडीक्राफ्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, मास मीडिया, ट्रैवल टूरिज्म, कोडिंग, डेटा साइंस, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल सिटीजनशिप, लाइफ साइकिल ऑफ मेडिसिन, ह्यूमैनिटी, पॉटरी, ब्लॉक पेंटिंग, फूड, बेकिंग, खादी, हर्बल हेरिटेज, मास्क मेकिंग, मास मीडिया, ये सब आप देख रहे हैं। ये सीबीएसई ने मिडिल क्लास में ऑफर किए हैं। सीबीएसई ने 9th और 10th में भी स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स ऑफर करे हैं, जिसमें इन्होंने 50 मार्क्स थ्योरी और 50 मार्क्स प्रैक्टिकल का रखा है, जिसमें रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, ऑटोमेटिव, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अगर आप ये सब स्किल सब्जेक्ट्स को देख रहे हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब बच्चा इन स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स में तैयार हो जाता है तो वो कितना बेहतर कर पाएगा अपनी लाइफ में। सीबीएसई के स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स के लिए ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्किल बेस्ड आपको रजिस्ट्रेशन, स्किल ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, बच्चा जब इन स्किल बेस्ड कोर्सेज को करता है तो उसको एक सर्टिफिकेट भी सीबीएसई देता है। मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा। ये जो स्किल बेस्ड सब्जेक्ट हैं, इसकी बुक्स भी सीबीएसई ने लॉन्च करी है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। 11th 12th के अंदर भी स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आप सारी लिस्ट देख सकते हैं।
रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब एप्लीकेशन, ऑटोमेटिव, फाइनेंशियल मार्केट, टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, बैंकिंग, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, हॉर्टिकल्चर। ये आप देख सकते हो 43 सब्जेक्ट सीबीएसई ने 9th 11th एंड 12th में लॉन्च किए हैं। हम वापस आते हैं अपने सर्कुलर पे। हमारा सर्कुलर जो है वो कहता है कि सीबीएसई एम्स टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, एंड दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड्स। स्किल बेस्ड मॉड्यूल्स के लिए वो कहते हैं आपको 12 से 15 घंटे देने होंगे साल के। आप 50-40 घंटे ले सकते हैं, एक पीरियड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं आपको इस सब्जेक्ट की लिस्ट ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। 70% ऑफ द टाइम हैंड्स ऑन एक्टिविटी में जाएगा और 30% टाइम थ्योरी में जाएगा। कैसे आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये भी सीबीएसई ने बताया है। आप बैगलेस डे यानी कि वेकेशन टाइम में, विंटर ब्रेक, ऑटम ब्रेक में आप इन स्किल बेस्ड मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप रेगुलर पीरियड्स के थ्रू कर सकते हैं। आप फ्री स्लॉट्स में इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन पीरियड्स में आप स्किल बेस्ड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सीबीएसई ने ये जो स्किल बेस्ड मॉड्यूल्स हैं ये भी किसी कंपनीज के साथ मिलकर बनाए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज के साथ मिलकर, वो भी मैं आपको लिस्ट अभी दूंगा। आप एक स्किल बेस्ड, सीबीएसई ने मैंडेटरी किया है, रिक्वेस्ट की है कि आप एक स्किल बेस्ड मॉड्यूल को जरूर यूज करिए। एक खत्म हो जाता है, दूसरा टॉपिक यूज कर सकते हैं। टीचर्स को आप हायर भी कर सकते हैं और अपने टीचर्स को भी ट्रेन कर सकते हैं। यह सीबीएसई की गाइडलाइंस में है। सीबीएसई ने सारी इसकी गाइडलाइंस भी दी हुई हैं, सारा इसका कोर्स मटेरियल भी दिया हुआ है। वो आपको मैं अभी सब चीजें दिखाऊंगा। ये सजेस्टेड सब्जेक्ट टीचर्स जो है, यानी कि आपके पास जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, सीबीएसई ने उसको भी एक लिस्ट बना के दे दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कराए तो कंप्यूटर साइंस टीचर करा सकता है, ब्यूटी एंड वेलनेस है तो सोशल साइंस, इंग्लिश टीचर करा सकते हैं, डिजाइन थिंकिंग है तो लैंग्वेज टीचर भी करा सकते हैं, पेंटिंग टीचर भी करा सकते हैं, मैथमेटिक्स टीचर भी करा सकते हैं, फाइनेंशियल लिटरेरी, अकाउंट्स, कॉमर्स के टीचर, सोशल साइंस तो मैथमेटिक्स के टीचर करा सकते हैं। तो सीबीएसई ने आपको सजेस्टेड भी दे दिया कि स्किल बेस्ड मॉड्यूल्स को ये टीचर करा सकते हैं। आई थिंक सो दिस इज ब्लेसिंग बाय सीबीएसई टू क्रिएट एम्प्लॉयबल एंटरप्रेन्योर्स जो कि हमारे स्कूल से डेवलप होंगे। हर तरीके का अगर आप देख सकते हैं, और ये सर्कुलर का मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, आप वो देख सकते हैं। ये आप सब देख ही रहे हैं, मास्क मेकिंग कौन करा सकता है, मास मीडिया कौन करा सकता है, एम्ब्रॉयडरी कौन करा सकता है, यू आर लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग। अब मैं आपको वो ऑर्गेनाइजेशंस बता रहा हूं, यानी कि ये जो स्किल बेस्ड है, ये रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं जो सीबीएसई ने इसका स्टडी मटेरियल बनाया है। इफ यू सी, artificial intelligence is created by Intel. Do you understand that your school is directly teaching products, research created by Intel and artificial intelligence from class 6 onwards? Beauty and wellness in-house wellness skill से बनाया है। Design thinking innovation cell of Ministry of एजुकेशन ने बनाया है, साथ में आईआईटी मुंबई ने बनाया है। यानी कि अगर आप स्किल बेस्ड एजुकेशन को अपने स्कूल में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आप आईआईटी मुंबई से लिंक हो गए, आप इंटेल से लिंक हो गए। फाइनेंशियल लिटरेसी एनपीसीआई ने बनाया है। हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट स्किल काउंसिल ने बनाया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेस्कॉम ने इसके साथ मिलकर बनाया है। मार्केटिंग एमईपीएससी के साथ मिलकर बनाया है। मास मीडिया आईआईएमसी के साथ बनाया है। टूरिज्म का हॉस्पिटैलिटी और इंडियन टूरिज्म के साथ बनाया है। कोडिंग का माइक्रोसॉफ्ट, डेटा साइंस माइक्रोसॉफ्ट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कैन यू इमेजिन योर स्कूल डायरेक्टली गेटिंग विद एसोसिएटेड विद माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, आईआईटी मुंबई काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज बुक्स हैव बीन प्रोवाइडेड। सर्कुलर में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। Augmented reality, life cycles, see the kind of organization, Princess Diya Kumari Foundation, Jaipur, Life Science Skill Council, ISRO, rockets, satellites, application of satellites. Can you imagine your organization, your school directly
connecting to ISRO. Your students directly learning from what ISRO has developed. They will learn in 6th class about rockets, satellites, application of satellites. It's amazing. It's just amazing. So I request that please introduce these skill-based subjects from 6th to 8th. Don't. CBSE ने यूजर मैनुअल भी दी हुई है, इसके साथ साथ वर्क फ्लो भी दिया हुआ है कि किस तरह से आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन को इंप्लीमेंट करना है, कैसे उसका असेसमेंट करना है. ये लॉगिन पेज है जहां पर कि आप जाके रजिस्टर करते हैं अपने स्किल बेस्ड, आपके स्कूल रजिस्टर करता है स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए, फिर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होता है. इस तरह से आप देख रहे हैं स्टूडेंट बेस्ड रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे. जो भी बच्चा कौन सा स्किल बेस्ड कोर्स ले रहा है उसको हमें स्किल का जो पोर्टल है सीबीएसई का उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा. एंड फाइनली जब वो असेसमेंट भी देंगे तो उनको ये खूबसूरत मैं आपको दिखाता हूं. जब वो कंप्लीट कर लेंगे उसको तो आप एक सर्टिफिकेट, ये खूबसूरत सर्टिफिकेट जो कि मिस्टर विश्वजीत साहा और श्री आरपी सिंह जी ने साइन किया है, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं और ये डायरेक्टर हैं फॉर ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन. यानी कि जब बच्चा इस स्किल बेस्ड एजुकेशन को कर लेता है तो उसे ये खूबसूरत सर्टिफिकेट मिलेगा. यानी कि वो एम्प्लॉयबल है, यानी कि आपने अपने स्टूडेंट को एम्प्लॉयबल बना दिया. 6th, 7th, 8th क्लास में आपने उसे एम्प्लॉयबल बना दिया. 9th, 10th, 11th, 12th में आपने उसे एम्प्लॉयबल बना दिया. यानी कि जो आपका स्टूडेंट स्कूल के बाहर निकलेगा वो सक्सेस उसको मिलेगी. खाली डॉक्टर और इंजीनियर नहीं है. देयर आर 43 स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स इन क्लास 11th, 12th. देयर आर सो मेनी स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स नाउ इन क्लास 6th, 7th, 8th. 33 सब्जेक्ट्स और किस किस ब्यूटीफुल फाउंडेशंस के साथ, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ही है. सीबीएसई ने इनके लिए बुक्स भी ऑलरेडी आपको दी है. आपको कोई मेहनत नहीं करनी है. बुक्स एंड सपोर्ट मटेरियल दिया हुआ है हैंडीक्राफ्ट का. ये मैं आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा. कोडिंग का दिया हुआ है, डेटा साइंस, फाइनेंशियल लिटरेसी 6th, 7th, 8th क्लास सेपरेटली है, डिजाइन थिंकिंग, डिजिटल सिटीजनशिप, ये तमाम बुक्स और स्टडी मटेरियल भी सीबीएसई ने आपको पका पकाया दे दिया. तो आपको करना क्या है, आप सोचिए रॉकेट का मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूं. कैन यू इमेजिन दिस रॉकेट बेस्ड मटेरियल बीइंग डेवलप्ड बाय इसरो एंड यू आर टीचिंग योर स्टूडेंट्स दिस मटेरियल. हाउ अमेजिंग इट इज, हाउ अमेजिंग इट इज. मैं आपको और भी बुक्स दिखाने की कोशिश करता हूं. ये हैंडीक्राफ्ट की बुक है जिसमें स्टूडेंट के लिए वर्कबुक भी है. जैसा बताया था कि 70% टाइम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज होगा. आप इसमें देखेंगे तो कितने इसमें इन्होंने अलग अलग लेसन प्लान्स, लर्निंग आउटकम्स भी दिए हैं. सीबीएसई ने यह भी बताया है कि क्या क्या आप बनाएंगे और किस तरह से क्या क्या मटेरियल यूज होगा और किस तरह से बनाएंगे. यानी कि सीबीएसई ने हर चीज आपको पकाकर तैयार कर कर दे दी है. ये इक्विपमेंट आप सारा का सारा भी खरीदेंगे तो 2,000-3,000 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा. और 2-3 हजार रुपए में आप क्या शुरू कर पाएंगे, एक स्किल बेस्ड लैब, स्किल बेस्ड एजुकेशन. सीबीएसई ने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज का प्रोसेस भी इन बुक्स के अंदर दिया है कि किस तरह से आप ये यूज करेंगे. ऑलरेडी सीबीएसई ने बता दिया कि कौन कौन टीचर्स इसे किसके, या आप एक्स्ट्रा टीचर भी रख सकते हैं या आपके जो रेगुलर टीचर्स हैं वो भी स्किल बेस्ड एजुकेशन में एक्सपर्ट बन सकते हैं. आप देखेंगे तो डिजाइन थिंकिंग की भी ये बुक है जो बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई है. एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक माइक्रोसॉफ्ट, ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंटेल, कमाल है. आप सोचिए. और इसमें सब लिंक्स और रेफरेंस मटेरियल्स भी दिए हुए हैं. सीबीएसई ने यह भी बताया है कि किस तरह से लेसन प्लान बनेगा इसके अंदर, किस तरह से ये आप देखेंगे तो एक गाइडेड प्रोसेस टास्क को कंप्लीट करने के लिए सीबीएसई ने इसमें स्टेप बाय स्टेप दिया है. यानी कि अगर कोई नॉविस भी इसे देखेगा तो वो बना पाएगा. मैं आपको एक और बुक दिखाता हूं जिसमें ये एक कोर्स है जिसमें थिंग्स यू शुड नो अबाउट कीपिंग मेडिसिन एट होम. ये भी मेडिकल एसोसिएशन के साथ सीबीएसई ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर ने बनाया है. आप इसमें भी देखेंगे कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन. तो बच्चों को जब ये स्किल्स आ जाएंगी तो इमेजिन वो कितने, और ये सब सीबीएसई ने आपको मैनुअल्स के फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है. दीज मैनुअल्स आर रेडीली अवेलेबल. सिर्फ आपको डाउनलोड करना है
और आपको इनको यूज करना है। सो गुड लक, गुड विशेस। आपने अगर ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ग्रोथ के लिए एज ए टीचर। ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ग्रोथ के लिए एज ए प्रिंसिपल, आपके स्कूल की ग्रोथ के लिए, क्वालिटी स्कूल के लिए। ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सारा नर्सरी टू क्लास 12 ई कंटेंट मिलेगा। नर्सरी टू क्लास 12 ई कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिससे वो फ्लिप बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं। यानी कि ये चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने टीचर्स को आस्क करिए कि वो सब्सक्राइब करें, अपने प्रिंसिपल को आस्क करिए वो सब्सक्राइब करें, अपने फेलो टीचर्स। मैं इसको शेयर कर रहा हूं तो लर्न कर रहा हूं, आप शेयर करेंगे आप लर्न करेंगे। स्टूडेंट्स को ये चैनल ज्वाइन कराइए क्योंकि उन्हें फ्री ई कंटेंट मिलेगा, क्लास फर्स्ट टू क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 12 हर सब्जेक्ट का ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो आई एम श्योर you will learn a lot. Subscribe to this channel, keep learning, have a blessed day. Thank you.